राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 सीताराम 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 सीता ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर बजता है कितना सुंदर नाम सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राजा राम राजा राम राजा राम बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी अति प्यारी। प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को थे निशिवासर याम सीताराम 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 सीताराम।
चलने वाले सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन करते। स्वर्ग प्राप्ति की कामना से 1000 वर्ष पर्यंत तक चलने वाले सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कार्य चल ही रहा था कि तदा एकदा तु मुनयः प्रातरहुत हुताग्नयः सतकृतं सूतमासीनं प्रपक्षरम अतियादरात। एक समय प्रातःकालीन बेला में संध्या वंदन हवनादि कर्म से निवृत्त हुए सभी 88,000 महात्मा जनों उच्च आसन पर विराजमान महात्मा श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं ऋष्यावुचुः कथितो भवता सम्यग देव मार्ग सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्गम भयप्रदम तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षयी साधनम एहिका मुस्मिकान् क्लेशान् यथावत वक्तुमर्हसि। महात्मा श्री सौनक आदि 88,000 जनों सूत जी से कहते हैं, प्रभु आपने हमको अनेक पुराणों की कथाएं श्रवण कराई। अनेक पुराण की कथा को श्रवण करने से भगवत प्राप्ति का हमने मार्ग जाना, भक्ति प्राप्त करने का हमने मार्ग जाना, भगवत तत्व को जानने का हमने मार्ग जाना। लेकिन हर पुराण की कथा में हमने यह श्रवण किया कि पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाला जीव नरकादि की गति का उपभोग करता है। तो जैसे इस संसार सागर के दुख का उपभोग करने के बाद जीव इहलोक और परलोक में यातना आदि का उपभोग करते हैं, नरकादि की गति का उपभोग करते हैं, हम यह महात्म्य विस्तार से श्रवण करने की, सुनने की इच्छा करते हैं। बताया कि तथा संसार दुखानि तत्क्लेशक्षयी साधनम। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद जीव संसार में जन्म लेते ही यातना का दुख का उपभोग करना प्रारंभ कर देता है और उस दुख को दूर करने के प्रयास करते 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 परलोक पहुंच करके वहां भी कर्म के अनुसार यातना का ही उपभोग करता है। तो इसलिए हम यह महात्म्य विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। एहिका मुस्मिकान क्लेशान यथावद वक्तुमर्हसि। जैसे वह यहाँ पर और परलोक में जाकर के क्लेश का, दुख का, यातना का उपभोग करते हैं, हम वह जानना चाहते हैं। तब महात्मा सूत जी कहते हैं, सूतवाच शृण्वद्धं भो विवक्षामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायकम यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैनतेयाय प्रक्षते तथैव कथयिष्यामि संदेहे क्षेदनाय वः। महात्मा सूत जी कहते, साधु साधु, हे महात्माओं धन्य है आप, आपके अंतस्थल हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न हुई है। इसलिए आप लोग जो प्रश्न करते हैं हम वह बता रहे हैं कि सुखदम पुण्यशीला नाम, जो नरक के मार्ग को आप जानना चाहते हैं ना, वो नरक का मार्ग ऐसा नहीं है। वो सुखदम पुण्यशीला नाम, वह पुण्यात्माओं को सुख प्रदान करने वाला, पापी नाम दुखदायकम, और पापात्माओं को यातना यानी दुख प्रदान करता है। यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम, जैसा प्रश्न आप लोग हमसे कर रहे हैं ना, इसी प्रकार का प्रश्न भगवान के वाहन विनता के पुत्र श्री गरुण जी महाराज ने भगवान विष्णु से किया था। और भगवान नारायण ने गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर जो दिया था, उनके संदेह को दूर करने के लिए, हे महात्माओं, वही नारायण और गरुण का संवाद हम आप लोगों को श्रवण कराते हैं। महात्मा सूत जी कहते हैं, कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्री हरिम गुरुम विनयावनतो भूता प्रपक्ष विनता सुतः। एक समय भगवान नारायण वैकुंठ में अपने आसन पर, सुखासन पर बड़े प्रसन्नचित्त मुद्रा में विराजमान थे। भगवान को परम प्रसन्न जान करके भगवान के वाहन विनता के पुत्र श्री गरुण जी महाराज बड़े ही विनयावनत भाव से भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुण जी ने कहा, गरुणवाच भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भगतानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्गम भयंकरम त्वद्भक्ति विमुखानाम चातत्रैव गमनम श्रुतम। गरुण जी कहते, हे देव, आपके द्वारा हमने भक्ति को प्राप्त करने के लिए, आपके रहस्य को जानने के लिए, आपके तत्व को जानने के लिए अनेक कथाएं हमने श्रवण की। अब इस समय हम भयंकर यमलोक के मार्ग को जानना चाहते हैं।
आपकी भक्ति से जो विमुख जीव होते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति से जो विमुख जीव होते हैं उनका नरक में जाना होता है, ऐसा हमने पुराणों में सुना है। जबकि हे प्रभु, आपका नाम अत्यंत सरल है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा चावसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति धिगधिकास्तु नराधम। हे प्रभु, आपका नाम अत्यंत सरल और सूक्ष्म है, इसको लेने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, जिह्वा भी सबके मुख में विद्यमान है, फिर भी आपके नाम का आश्रय नहीं ग्रहण करके जो जीव नरकादि की गति का उपभोग करते हैं, ऐसे मनुष्यों को बारंबार धिक्कार है। गरुड़ जी ने कहा कि इसलिए हे प्रभु, अतो में भगवन ब्रूहि पापीनां जागतिर्भवेत यमार्गस दुखानी यथा ते प्राप्नुवन्ति। इसलिए हे प्रभु, ऐसे अधम मनुष्यों को जिस प्रकार से दुख प्राप्त होता है, आप वो हमसे कहें। पापियों की जो गति होती है, यम मार्ग में जाते समय जैसे अनेक प्रकार की यातनाएं उनको मिलती हैं, इसके संबंध में आप हमसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। श्री भगवान वाच। अब भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा कि बक्षे हम सुन पक्षींद्र यम मार्गम च एन ए नरके पापिनो यान्ति रणभतामभिभीतिदम। भगवान कहते हैं, पक्षींद्र सुनो, मैं यम के मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक में जाते हैं, हे गरुड़ जी, वह मार्ग श्रवण करने में भी बड़ा भयंकर है। भगवान ने कहा, इस मार्ग में जाता कौन है? तो बताया कि एहि पापरता तार्चिदया धर्म वर्जिता दुष्ट संगा सत्शास्त्रो सत्संगति परांकाः आदव संभाविता सबदा धनम आनम आन्विता आसुर भाव मापन्ना दैवीय संपद वर्जिता अनेक चित्त भ्रांता मोहजालो समावृता पृथकता काम भोगेषु पतंत नरकेषु चौ येन ज्ञानशीला सोते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरायान्ति दुःखेन यमयातनां पापनाम ऐहिकं दुःखम तया भवति तक्षणुः तस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम। भगवान कहते, गुरु जी, अब जो प्राणी नरक में जाते हैं, अब मैं आपको वह बताता हूँ। हे पक्षींद्र, इस नरक के मार्ग में वही जाते हैं जो प्राणी सदा सर्वदा सर्वकाल सर्व परिस्थिति में पाप कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, दुष्ट लोगों के साथी हैं, सज्जन पुरुषों से शास्त्र से जो द्वेष करते हैं, अपने को जो प्रतिष्ठित मान करके, अपने को मानी मान करके अभिमान बस जो किसी का सम्मान नहीं करते हैं, धन के आ जाने पर आसुरी संपदा से संपन्न हो जाते हैं, दैवीय संपदा से सज्जनता के गुण से जो दूर हो जाते हैं और चित्त के चलने मात्र से जो विक्षिप्त हो जाते हैं, मोह के जाल में जो फंसे रहते हैं, कामनाओं के ही भोग में जो लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र अशुचि नाम के नरक को प्राप्त होते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वही तो परम गति को प्राप्त होते हैं, और पापी मनुष्य जो पाप कर्म में पवित्र रहते हैं वे दुख पूर्वक यम की यातना का उपभोग करते हैं। पापियों को इहलोक और परलोक में जैसे दुर्गत गति का उपभोग करना पड़ता है। भगवान कहते हैं, गरुड़, अब आपको हम वह बताते हैं। तो बताया कि सुकृतम दुष्कृतम वापि यथा भुक्त्वा पूर्वार्जितम कर्मयोगा तदा तस्य कश्चिद व्याधि प्रजायते आधि व्याधि समायुक्ता जीविता सा समुत्सुकम कालो बलिवान हिवदज्ञा ताहि प्रतिपद्यते। बताया कि सुकृत या दुष्कृत, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्म के फल को उपभोग कर लेने के पश्चात इस शरीर में जरा अवस्था, वृद्धा अवस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था में भी शरीर रोगों से घिर जाता है। रोग कौन से? आदि और व्याधि, यानी शारीरिक और मानसिक पीड़ा ऐसी उत्पन्न होती है कि ऐसे रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं जिन रोगों की औषध भी संसार में सुलभता से सुलभ न हो सके। इतने रोगों से ग्रसित होने के बाद जीविताशा समसुकम, जीने की उत्कंठा और बलवती हो जाती है जीव की, और जब जीने की उत्कंठा बलवती होती है तब उसको सर्प रूपी काल आकर के अपना ग्रास बना लेता है। यात्रा जाप निर्वेदो म्रियमाण स्वयं मृतैः जर्योपात वैरूप्यो मरणाभिमुखे गृहे आस्ते एव अमन्यन्ते गृहपाल इवाहरन अमाप्या प्रदीपाप्तो अग्नि अल्पाहारो अल्पचेष्टिताः।
बताया कि मृत्यु की प्राप्ति की स्थिति में भी पापी जन को वैराग्य नहीं होता है, धन के परिवार के मोह में पड़े रह जाते हैं और नरक की गति का उपभोग करते हैं। जिनका आप पालन पोषण करते थे वृद्धावस्था में अब वे पुत्रादि पालन पोषण करने लगे। शरीर के जो पाचन तंत्र हैं वह नष्ट हो चुके हैं, अल्पाहार इसलिए करना पड़ता, बहुत गराई मात्र भोजन करते हैं। और संतान अगर कुत्सित हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो जैसे कोई श्वान को ग्रास देता है, ऐसे पारिवारिक जनों के द्वारा प्रदत्त श्वान के समान, कुत्ते के समान गराई मात्र भोजन को ग्रहण करते हैं। अल्पाहार करने से शरीर की सामर्थ्य शक्ति धीरे धीरे और नष्ट हो जाती है। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती है कि श्वास लेने का परिश्रम शरीर कर सके, और नाड़ियां धीरे धीरे करके सब अवरुद्ध हो जाती हैं। कफ की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है, और जब कफ की मात्रा अधिक हो जाती है, नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं। जब श्वास लेने का जीव परिश्रम करता है तो कंठ ही घुरघुराए थे, कंठ से घुरघुर के शब्द होने जाते हैं। तब चिंता से चार है और केवल अपने किए हुए कर्म कि एवं कुटुंब भरणे व्यात्मा अजितेन्द्रिया म्रियते रुताम स्वानाम उर्वेदयन् यास्तधि तस्मिन् तन्छड़े तार्च दैवीय दृष्टि प्रजायते एकीभूतम जगत सर्वम किंचिद वक्तुषमीहते। भगवान कहते हैं चिंता मग्न स्वजनों के द्वारा घिरा हुआ सोया व्यक्ति काल के पास में रस्सी में, पास माने रस्सी, काल के पास में वशीभूत बंधे होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार अपने परिवार के भरण पोषण में निरंतर अनवरत लगा रहने वाला व्यक्ति, अजितेंद्रिय व्यक्ति, अंत में भी रोते बिलखते बंधुजनों के बीच उत्कट वेदना को श्रवण करता हुआ आती हैं। जो चेतना होती है, चैतन्य होती है, वही जड़वत हो जाती है। भगवान कहते हैं इस तरह प्राण इस शरीर से चलायमान हो जाता है। आतुर काल के समय, मरण के समय प्राण वायु अपने स्थान से जब निकलता है, उस समय का एक क्षण मात्र, एक कल्प के समय के बराबर में व्यतीत होता है। एक कल्प कहते हैं 74 बार सतयुग, 74 बार त्रेता, 74 बार द्वापर, 74 बार कलयुग व्यतीत होता है, उसको एक कल्प कहते हैं। एक क्षण का समय बताया कि स्वास्थानम चलते श्वासे कल्पाख्यो भातृक्षणः शतवृष्टिदष्टस्य यह पीड़ा सानुभूयते। एक क्षण मात्र का समय एक कल्प के समय के बराबर में व्यतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के दंश की बराबर की वेदना उसको भोग करनी पड़ती है। और उसके फलस्वरूप फेनम उदगरते मुखम लालाकुलम भवेत अधोद्वारेण गच्छन्ति पापीनाम प्राणवायवः। और इस वेदना के फलस्वरूप जीव के मुख से लार और फेन गिरने लग जाता है। ऐसे पापी प्राणियों के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जीव का प्राणांत होता है तो उसको ले जाने के लिए 2 यमराज के दूत आते हैं। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वेक्षणौ पाशदण्डधरौ नगनौ दन्तैः कटकटायते ऊर्ध्वकेशौ काकृष्णो वक्रतुंडो नख आयुधौ सदृष्ट्वा त्रस्तहृदया सकनमूत्रम विमुंचति। यमराज के 2 दूत पापी प्राणी को यहाँ से ले जाने के लिए जाते हैं। वे कैसे होते हैं तो बताया कि हाथ में पास, दूसरे में दंड, आयुध को धारण किए होते हैं, कौवा के जैसे काले होते हैं और नग्न रहते हैं, दांतों से कट कट के शब्द करते हैं, क्रोध युक्त वाले भयंकर लाल लाल उनके नेत्र होते हैं। ऐसे भयंकर यमराज के दूतों को प्राप्त करके देख करके पापी प्राणी मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। भगवान कहते हैं उन्हें देख करके भयभीत हृदय वाला मरणासन प्राणी मलमूत्र विसर्जन करने जाता है। अपनी पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए पापी प्राणी निकल जाता है। यमदूतों के द्वारा जो पापी प्राणी या जो भी जीव, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, इस शरीर से अंगुष्ठ मात्र का वायु आत्मा रूप जीव निकलता है, और उस अंगुष्ठ मात्र के पापी वायु आत्मा रूप जीव को यमराज के दूत उसके गले में भी पास रस्सी बांध कर खींचते हुए ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? शीघ्रम प्रजल दुष्टा तस्यैव ईमानस्य दूता संतरंचा प्रदंती भ्रमति नरकाराम पुनः पुनः नहीं तो। जैसे राजा के सिपाही किसी चोर को लेकर के जाते हैं, ऐसे यमराज के दूत पापी जीवों को पास में रस्सी बांध खींचते हुए जाते हैं। और रास्ते में चलते समय कहते हैं कि शीघ्रम प्रजल दुष्टात्मन यास्याच त्वाम यमालयम कुंभी पाकादि नरकास्तम नायो अद्यम आचरम। अये पापात्मा जीव,
शीघ्रता के साथ चलो। इस मार्ग में विश्राम करने का अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। अभी चल करके नरक में तुमको कुंभीपाक आदि नरकों में यातना का उपभोग करना पड़ेगा। इस प्रकार भयभीत करते हुए यमराज के दूत उसको ले जा रहे हैं। महात्मा सूत जी महाराज शौनक आदि मुनियों से और भगवान नारायण गरुड़ से कहते हैं कि एवं वाचस्तदा श्रुणयन् बंधो नाम रुदितं तथा उक्षैरहाहेत बिलपातारन्ते यम किंकराः तार्यन्ते यम किंकरे तयोर्निर्भिन्न हृदयस्त्रियावे पथु पदवाग्मार आतुर्घम स्वामनुस्मरण। इस प्रकार यम के दूतों की बारी और अपने बंधु बांधवों के रुदन को श्रवण करता करता जीव जोर से हाहाकार शब्द करता हुआ इस धराधाम का त्याग करके दूतों के द्वारा यमराज के दूतों के द्वारा प्रताड़ित होता हुआ चला जाता है। यमराज के दूतों से उसका हृदय भेदन हो चुका है। रास्ते में चलते समय कुत्ते काटने से अपने पाप को दुखी होता है और अपने पापों का आशमन करता हुआ पीड़ित जीव ये मार्ग में चलता है। भूख प्यास से पीड़ित होकर के सूर्य दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमराज के दूतों के द्वारा पीठ पर चाबुक के प्रहार को सहन करते हुए जीव तपी हुई बालुका में ऐसे मार्ग में उसको चलना पड़ता है जहाँ गर्म रेत बिछी हुई है। ऐसे मार्ग में चल रहा है। उस मार्ग में उसको विश्राम करने के लिए स्थान नहीं है। जल के बिंदु का दर्शन भी नहीं हो सकता है। कठिनाई के साथ यमराज के ऐसे मार्ग का वह ऐसे मार्ग में यात्रा करता है। जगह जगह थक करके श्रांत होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। फिर मूर्छा आती है। पुनः उठ करके पापी जनों की भांति अंधकार रूप मार्ग में जीव जब यहाँ से जाता है तो केवल 2-3 मुहूर्त मात्र के लिए यमलोक की पुरी में जाता है। मृत्यु के बाद जीव 2-3 मुहूर्त के लिए यमलोक की पुरी में होता है। वहाँ पर यमराज उसको दर्शन देते हैं। उसके पाप कर्म का निश्चय हो जाता है और यमराज कहते हैं कि अब तुमको अपनी इस पाप कर्म के आधार पर यह दंड उपभोग करना पड़ेगा। लेकिन जाओ, जिन परिवारी जनों के लिए माता पिता पुत्र पत्नी परिवार सगा संबंधी नौकर चाकर हाथी घोड़ा ऊंट बैल के चक्कर में पड़ करके तुमने कर्म किए, जो कर्म आज तुम्हारी इस यातना के कारण बन रहे हैं, जाकर के देखिए 13 दिवस में वे तुम्हारी सदगति के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, अकल्याण के लिए वे क्या करते हैं। तो त्रिभिद्वा मुहूर्तद्वाभ्याम वा नीयते तत्र मानवाः प्रदर्शन्ते दूतास्ता घोरा नरकयातना मुहूर्त मात्रात् त्वरितं यमं वीक्षो भयं पुमान् यम आज्ञा समम दूते पुनरायाति खेचर। और यमराज के दूतों के द्वारा 2 दूत लेकर के गए होते हैं। उन्हीं दोनों दूतों के साथ पुनः वह जीव यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और जैसे पृथ्वी पर पहुंचता है तो आगम्य वासना बद्धो देहम एच्छन् यमानुगई दता पासेन रुदते श्रुताभ्याम पर पीड़ितः। पहुंचते ही अपने उस पिंजड़े में स्वशरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है। लेकिन यमराज के पास में, दूतों के पास में रस्सी बंधे होने के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। रुदन करता हुआ खड़ा रहता है। भगवान कहते कि हे गुण भुगते पिंडम सुतैर दत्तम दानम चातुरकालिकम तथापि नास्तिकातार्च त्रपतम यान्ति न पातकी। अंत समय में जो पिंडदान किया जाता है, इन कर्मों के द्वारा भी पापी जीव की, नास्तिक जीव की सद्गति नहीं है। पापिनाम नोपतिष्ठ श्राद्ध जलांजलि, श्राद्ध के द्वारा, दान के द्वारा, जलांजलि के द्वारा पापियों को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और हम निर्णय कर दें कि वह पापी है, उसके लिए हम कोई कर्म नहीं करेंगे, तो यह अधिकार हमारे पास नहीं है। भगवान कहते हैं परिवार में किसी के मृत होने पर जो श्राद्ध, जलांजलि, दान, पिंडदान नहीं करते हैं तो भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जाः। जो पिंडदान से रहित हैं वह मर करके प्रेत योनि को, प्रेत रूप को प्राप्त करते हैं। और आकल्प निर्जरारण्ये भ्रमंति बहु दुखताः। कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते हैं। इसीलिए कहा कि न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अभुक्ता यातनाम जंतुर मानुषम लभते नहीं। हम चाहे सत चाहे असत, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य, जो भी कर्म करते हैं, चाहे करोड़ों कल्प के बराबर का समय क्यों न व्यतीत हो जाए, वो कर्म क्षीण होने वाला नहीं है। अगर हमने 1000 शुभ कर्म किया धर्म का और 1 पाप कर्म किया तो 1000 शुभ कर्म का भी फल हम को भोग करना है और जो पाप कर्म किया हमको उसका भी फल हम भोग करेंगे। धर्म करके अधर्म को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। पाप प्रायश्चित से समाप्त हो सकता है,
पुण्य के द्वारा पाप का शमन संभव नहीं है। भगवान आगे कहते हैं अतो दद्यासुतः पिंडान दिनेषु दशसु द्विज। इसलिए पुत्र का परम कर्तव्य है कि अपने माता पिता के मृत होने पर 10 दिन तक पिंडदान करावें। माता पिता के मृत होने पर 10 दिन तक पिंडदान होना चाहिए। 10 दिन तक पिंडदान हो तो जो हम 10 दिन तक पिंडदान करते हैं उसका होता क्या है? उस 10 दिन के किए गए पिंडदान में प्रतिदिन के पिंडदान का 4 भाग होता है। 4 भाग में पहला भाग किसको मिलता है? तो बताया कि अदो दत्यासुतः पिंडान दिने दशसु प्रत्यहं ते विज्यन्ते चतुर्भागैक गौतम भागद्वयं तु देहस्य पुष्टितं भूत पंचके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थम सोपजीवति। जो हम प्रतिदिन पिंडदान करते हैं 10 दिन तक घट फूटने के पहले तक उस पिंडदान का 4 भाग किया जाता है। पहला 2 भाग यानी आधा हिस्सा यमराज के दोनों दूत जो लेकर के यहाँ आए होते हैं उनको दे दिया जाता है। तीसरा भाग पहला 2 भाग पंच महाभूतों को मिलता है। पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश जिन 5 तत्वों से शरीर बना था उन्हीं 5 तत्वों को दे दिया जाता है। तृतीयम यमदूता नाम तीसरा भाग यमराज के दूतों को मिलता है। चतुर्थम सोपजीवती चौथा भाग उस जीवात्मा को मिलता है। और उस 10 दिन तक यही चौथे भाग को ग्रहण कर करके वह पापी जीव जो अंगुष्ठ मात्र का था वो हस्त प्रमाण 1 हाथ का हो जाता है। तो कौन से दिन के पिंडदान देने से कौन सा अंग विकसित होता है? तो गरुण जी के पूछने पर भगवान कहते हैं प्रथमेन या पिंडास्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवा स्कंदो द्वितीयं तृतीया हृदयं भवेत चतुर्थम तु भवेत् पृष्ठं पंचमं रामेव च षष्ठमे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यां प्रजायते उरु चाष्टमे चैव जन्मांघ्रि नो मेधा नो भृदेहमासादेव दशमें सुदातशा। पहले दिन के पिंडदान करने से उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान करने से गर्दन और कंधा बनता है। तीसरे दिन के पिंडदान करने से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंडदान करने से पृष्ठभाग बनता है। 5वें दिन के पिंडदान करने से नाभि और 6ठे और 7वें दिन के पिंडदान करने से कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के पिंडदान करने से जंघाएं उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं। 9वें दिन के पिंडदान करने से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 दिन के पिंडदान को ग्रहण करने के साथ 10वें दिन का जब पिंडदान ग्रहण करता है तो उसके अंदर क्षुधा तृषा भूख और प्यास उत्पन्न होती है। ऐसे भूख प्यास उत्पन्न होने के बाद 11वें दिन और 13वें दिन दिए हुए 11वें दिन और 10वें दिन दिया गया जो प्रेत के लिए भोजन होता है उसको ग्रहण करके 13वें दिन प्रेत जैसे बंदर का झुंड उसमें से एक बंदर को आप पकड़ लीजिए तो मदारी के साथ वो बंदर चला जाता है, बाकी बंदर अपनी झुंड में चले जाते हैं। तो वैसे अपने पूरे परिवार का त्याग करके उसी इकलौते बंदर के समान यमराज के दूतों के साथ यह जीव इस धराधाम का त्याग करके यमलोक की पुरी में पहुंच जाता है। यमलोक की पूरी पृथ्वी से यमलोक के पुरी की दूरी पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर है, जिसका नाम संयमनी नाम की पुरी है। पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने में यह नगर पड़ता है पृथ्वी से। यमराज की संयमनी नाम की पुरी की यात्रा करने में जीव को 1 वर्ष का समय लगता है। प्रतिदिन 247 योजन की यात्रा करनी पड़ती है और 1 वर्ष में यह जीव पृथ्वी से यमलोक की पुरी में पहुंचता है। यमलोक की पुरी में पहुंचने के पहले 16 पुरियों को उल्लंघन करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। वो 16 पुरियां कौन सी हैं? तो बताया कि सौम्यम सौर्यपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो क्रौंचे क्रूरपुरम विचित्र भवनम वाह्यपद दुःखदम नानाकर्णपुरम सुतब्ध भवनम रौद्रम पयोवर्षणम सीताडम्बोभे धर्म भवनम यामम पुरम चागृतः। बता कि सौम्यपुरी, सौरपुरी, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वाह्यपद, सीताढ़, बहुभीत, इन 16 पुरियों को उल्लंघन करने के बाद 1 वर्ष के समाप्त होने पर यह जीव यमलोक की पुरी में पहुंच जाता है। श्री गरुण पुराणे सारद्वारे पाप नाम अहिकामस्मिक दुख प्रणाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। अब जोन कर थुआ कैले करे बात बोलिया ना कथा में नहीं तुरंत इन दफा सर पड़ जाए। तू सुबह शाम से बढ़ जा, कुछ छोड़ दिया जहाँ जैसे तो छोड़ दिया, कथा हो गया तो के बाद जो कुछ अब बिहान के बड़े जोन व्यवस्था बनाओ को बनाया अब नहीं से बैठ गया जहाँ सब शांत बढ़ गया ना, सुनी नहीं पा रहा है कोई, आधा दिमाग साला मुझ खा जा रहा। बस अब आप अपन यही मुँह रखा, अब उनका छोड़ा।
आप केवल हमारी लेकिन देखा रहा बस, उनको कुछ देखा ना। तुलगदाधर भगवान की गरुणवाच केदशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापस तनमे कथय केशव। गरुण जी कहते हैं, परमात्मा आपने बताया कि जीव को यमलोक की पुरी में पहुंचने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है, 16 पुरियों को पार करता है। इन 16 पुरियों का उल्लंघन कैसे जीव करता है, मार्ग में चलते समय उसको कौन कौन सी यातनाओं का उपभोग करना पड़ता है, इसके संबंध में विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री भगवान वाच यम मार्गम दुख प्रदम ते कथयाम्यहम मम भक्तो तक्षुत्ता त्वं भविष्यसि कं विधा वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे च न अन्नादम येन प्राणान् समुद्धरेत ना जलम दृश्यते क्वापि तृषतो अतीव वह पिबेत तप्यते 12 आदित्या प्रलयांते यथा खग। भगवान कहते हैं गरुण जी, महान दुख को प्रदान करने वाले यम के मार्ग के विषय में कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। यद्यपि आप मेरे वाहन हो, भागवत भक्त हो, फिर भी इस मार्ग की कथा को श्रवण करने मात्र से कंपायमान हो जाओगे। कैसा मार्ग है? इस मार्ग में वृक्ष छाया न तत्रास्ति, इस मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं है, जिसके नीचे अत्यंत थका हुआ प्राणी बैठ करके अपनी थका को दूर कर सके। न जलम दृश्यते क्वापि, जल के बिंदु मात्र का दर्शन भी नहीं हो सकता है, तो अत्यंत तृषातुर प्यासा प्राणी जल पान कैसे कर सकता है। यस्मिन् मार्ग चन्नादम, इस मार्ग में अन्नादि उपजते ही नहीं है जिससे कि पापी प्राणी के प्राणों की रक्षा की जा सके। और इस मार्ग में प्रलयंते 12 आदित्याः, प्रलय काल के समान 12 कला से संपन्न होकर के भगवान सविता सूर्य नारायण अपने ताप से जीव को पीड़ा प्रदान करते हैं। और भगवान कहते हैं कि गरुण जी, तस्मिन् गच्छन्ति पापात्मा शीतवातेन पीड़िताः, इस मार्ग में चलते समय कहीं कहीं तो भड़भूंजे के कराह की जैसी गर्मरेत बिछी है। प्रलय काल के समान भगवान सूर्य अपने ताप से उसको पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। और मार्ग में चलते समय अगर शीतल वायु भी मिलती है तो इतनी शीतल है कि वह भी पीड़ा ही प्रदान करती है। कंटकैर्विदते क्वापि क्वचित् सर्पैर् महाविषै, इस मार्ग में चलते समय कहीं पर मार्ग कांटों से भरा है, कहीं विषधर सर्पों से भरा है, कहीं पापी को सिंह व्याघ्र और भयंकर कुत्ते भक्षण कर जाते हैं, बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि में जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर असिपत्र नाम के वन में पहुंचता है। असिपत्र नामक नरक कैसा है तो बताया, तथा क्वचिन महाघोरम असिपत्र वनम महत योजनानां सहस्त्रम दयि विस्तारयामतः स्मृतम। असिपत्र नाम का जो वन है वो 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। असिपत्र नाम के वन में काक, उलूट, बट, गिद्ध, संघा, संकुलम, सवाग्निम, पत्र वन प्रजायते। इस मार्ग में कौवा, उल्लू, बट, गींध, सरघों और भयंकर डांसों से भरा पड़ा यह जंगल है। इस जंगल में जो वृक्ष है उसमें जो पत्ते हैं वह तलवार की जैसी धार वाले हैं। उनके संस्पर्श में जब भी कोई पापी जीव आता है तो छिन्न भिन्न प्रजायते, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। दगलंते तम सुग्रे जले निपतति क्वचित क्वचित पंकज जलौकाढे क्वचित संदप्त करदमे। भगवान कहते हैं भयंकर अंधकार है मार्ग में, तो कहीं जल में गिर जाता है जीव, कहीं जोंक वाले मतलब जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं विष्ठा से भरे हुए मार्ग में तालाब हैं, कहीं तपी हुई बालिका के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं गर्म तांबे के ऊपर उसको चलना पड़ता है, कहीं अंगार की राशि के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं अंगार की वृष्टि ही उसके ऊपर होने लगती है, तो कहीं बिजली गिरने से था भयंकर पत्थर के गर्तखंड उसके ऊपर बरसाए जाते हैं, कहीं रक्त पूय और सोनित की वृष्टि उसके ऊपर की जाती है, कहीं गर्म जल की वृष्टि करते हैं, कहीं कीचड़ वाले जल की वृष्टि की जाती है। मार्ग में कहीं पर बहुत गहरी खाई है जिसको पार करना असंभव हो जाता है, तो कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे भयंकर पर्वत हैं, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है, तो मार्ग में कहीं पर घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाए ऐसी भयंकर शिलाएं हैं, कहीं मवाद था रक्त विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम के मार्ग के बीचों बीच अत्यंत भयंकर घोर गर्जना करने वाली, भयंकर पीड़ा प्रदान करने वाली बैतरणी नाम की नदी है।
अगाधा दुस्तरा पापै केशशैबाल दुर्गमा पाग्रास समा कीड़ा घोर पक्षी सतैर्वता आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला क्वते सा नीता च कटाहंत घृतं तथा। भगवान कहते हैं अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली भयंकर बैतरणी नाम की नदी है। केश रूपी उसमें सिमार हैं, बड़े दुर्गम हैं, विशाल काय घड़ियालों से नदी भरी पड़ी है, सैकड़ों प्रकार के प्रजाति के पक्षियों से भरी पड़ी है। हे गुण आए हुए पापी प्राणी को जब बैतरणी नाम की नदी देखती है तो उसकी दशा ऐसी जाती जैसे किसी बर्तन में गर्म तेल या घी हो और उसमें पानी की छिट मार दीजिए तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे पापी जीव को देखते ही बैतरणी नाम की नदी ज्वाला धूमकुला, ज्वाला यानी जलने लगती है और धुआं उसमें उठने लग जाता है। भगवान कहते वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से व्याप्त है, वज्र के समान जिनके चोंच हैं ऐसे गिरधों से कौओं से भरी पड़ी है। उस नदी में शिशुमार मगर जलूका मत्स्य जलचर कक्षर, उस मार्ग में शिशुमार मगर जोंक मछली कछुए अन्य प्रकार के भी मांस भक्षी पशु और पक्षी जीव पाए जाते हैं। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत सारे पापी प्राणी कहते हैं कि पासे बिता गणपन्न गई तन मध्य पदनाम त्राता को नृत्य। उस मार्ग में उस प्रवाह में नदी के गिरे हुए पापी प्राणी हा पुत्र हा तात का प्रलाप कर रहे होते हैं, लेकिन हे गुण उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। पापिनाम पतनायैव निर्मिता सा नदी खग न पारम दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुखदाः। पापियों को ही दंड देने के लिए इस नदी की रचना की गई है। इस नदी का पार नहीं दिखाई देता, दूसरा छोर नहीं दिखाई देता। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गे अति दुखदे, इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के क्लेश व्याप्त हैं, अत्यंत दुखप्रद। यम के मार्ग में चलते हुए समय चिल्लाते हुए दुखी होकर के पापी जीव जाते हैं। कुछ पापी जीव रस्सी में बंद करके खींचे हुए जा रहे हैं, किसी को शस्त्र के अग्रभाग से कोचा जाता है तब चलते हैं, किन्हीं के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। नासाग कृष्ण पृष्ठाश्च कर्ण पाशै धापरि, किसी के नासिका में किसी के कान में अग्रभाग पर पास रस्सी बांध करके आकाश मार्ग में रहने वाले यमराज के दूध खींचते हुए इस छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। ग्रीवा बाहूस पादेषु बद्धा पृष्ठे श्रृंखलैः यमदूतैर्महा घोरैः संताड़यमान् मुदगरैः। लोहे के भार को ढोते हुए कुछ पापी प्राणी मार्ग में जा रहे हैं, अत्यंत घोर यम के दूतों के द्वारा रास्ते में चलते समय कुछ पापी जीवों के ऊपर मुदगर से प्रहार किया जाता है। और जब मुदगर से प्रहार करते हैं तो रक्त का बमन करते हैं, बमन माने पलटी करना, और जब रक्त का बमन करते हैं तो यमराज को दूत कहते हैं कि इसको फेंका क्यों, इसका पुनः पान कीजिए। उसी बमन किए हुए रक्त का पान भी करना पड़ता है। बमनते रुद्रम कुक्ताद तदेव संत पुनः उसी का पान भी करना पड़ता है। उस समय अपने किए हुए दुष्कर्म को पापी प्राणी विचार करता है और ग्लानि का अनुभव करता है, अतीव दुखित होकर के यमलोक को जा रहा है। तथा विषा व्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुमन हा हेति प्ररुदन नित्यम उनपंति मंददीहि महता पुण्ययोगेन मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्य कृतो धर्मा कीदृशं हि मया कृतम्। इस प्रकार जब पापी प्राणी यमराज के दूतों के पास में बंधा हुआ जा रहा होता है, पापी प्राणी चल रहा होता है, तब वहाँ मंद बुद्धि पापी प्राणी कुछ देर के लिए इन पापी जीवों को यमराज के दूत विश्राम करवाते हैं। और जब विश्राम कर रहा होता है तो वहाँ पर बैठ करके अपने पुत्र पौत्रादि का आचमन कर रहा होता है। जब उनका आचमन कर रहा होता है तब वहाँ पर आत्मा जीव को संबोधित करते हुए उपदेश करता है। आत्मा जो सुख दुख का उपभोग नहीं करता है, वो आत्मा उस जीव को संबोधित करते हुए उपदेश कहता है कि महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्य कृतो धर्म कीदृशं हि मया कृतं मया न दत्तं न हुतं हुतासनं तपो न तपतं त्रिदशो न पूजिता न तीर्थ सेवा विहितो विधानतो देहिन् क्वचिन्न स्तरयत्वया कृतं न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाश्रिता शतपुरुषा न सेविता परोपकारा न कृता कदाचन देहिन् क्वचिन्न स्तरयत्वया कृतं जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले
मनुष्य हे तो पशु पक्षी हे तवे गो विप्रवृत्त्यमकारिणाणवपि देहिं क्वचिन्नस्तरयत्वया कृतम्। यम के मार्ग में जब मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र प्रकार कर रहा होता है, हाय हाय विलाप कर रहा होता है, पश्चाताप की ज्वाला में जल रहा होता है, तब वहाँ पर आत्मा कहती है कि बड़े अनेक जन्म के बहुत बड़े भयंकर पुण्य का जब उदय होता है तब मनुष्य योनि का लाभ प्राप्त हुआ। इस मनुष्यता को प्राप्त करके तुमने सत्कर्म नहीं किए, धर्म का आचरण नहीं किया, इसलिए तुमको यातना का भोग करना पड़ेगा। आत्मा तब जीव कहता है कि हा देव, मैंने इस मनुष्य योनि को प्राप्त किया और प्राप्त करके मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं किया, विधि विधान से तीर्थों की सेवा नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कर्म किए हैं, इसलिए अब अपने किए हुए कर्म के फल का आप ही उपभोग करो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देवनदी गंगा का सहारा आश्रय नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी किसी के किए गए उपकार को नहीं माना, इसलिए हे जीव, तुमने जो निंदनीय कर्म किए हैं उस कर्म का फल आपको ही उपभोग करना पड़ेगा। पशु पक्षियों के लिए जलहीन स्थान पर कहीं मरु प्रदेश में तुमने जल की व्यवस्था नहीं की, गाय और ब्राह्मण की जीविका के लिए कुछ भी धन व्यय नहीं किया, प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही, तुमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आप ही उपभोग करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं को दैनिक भरण पोषण व्यवस्था नहीं की, एक दिन में एक गाय एक बार तृप्त हो इतने तृण मात्र का भी आप दान नहीं कर सके और सद्गति की कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं, कदाचित प्राप्त नहीं हो सकता है। तुमने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, शास्त्र के वचन को ब्राह्मणों के द्वारा श्रवण नहीं किया, पुराण की कथा नहीं श्रवण की, विद्वान की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही, तुमने जो निंदनीय कर्म किए हैं उस कर्म का आप ही फल उपभोग करो। तब वहां पर फिर स्त्री रूपी जीव को स्त्री रूपी आत्मा संबोधित करते समझाती कहती है कि भर तुम नैम कृतम हितम बचा पतिव्रतम नैम कदापि पालितम न गौरवम क्वापि कृतम गुरुर्चितम देहिं क्वचिन्नस्तरयत्वया कृतम न धर्मबुद्ध्या पतिरेव सेवितो वह निप्रवेशो कृते मृते पतौ वैधव्यमासाद तपो न सेवितम देहिं क्वचिन्नस्तरयत्वया कृतम। नारी जीव भी पश्चाताप कराए कि मैंने अपने जीवन में अपने पति का हित नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रता स्त्री के लिए बनाए गए नियम कर्म और धर्म से मैं अलग रही, दूर रही, गृहस्थ जीवन में निवास करते हुए गृह धर्म का पालन करते हुए घर पर पधारे हुए गुरुदेव भगवान का यथोचित सम्मान नहीं किया, इसलिए हे देहिन, तुमने जो निंदनीय कर्म किए हैं उस कर्म का आप ही फल उपभोग करो। धर्म बुद्धि से तुमने अपने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद वैधव्य को प्राप्त होने पर सती नहीं हुई, और सती नहीं हुई कोई बात नहीं, वैधव्य को प्राप्त होने पर तुमने त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया, तपस्या नहीं किया, तो जैसा कर्म किया है अब उस कर्म का आप ही फल उपभोग करो। भगवान कहते हैं एवं विलप्य बहुसो संस्मरण पूर्वदैहिकम मनुष्योत्तम कुतोषान प्रसरवति ही। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप कर रहा हुआ जीव अपने अनेक जन्म के किए हुए असत कर्मों को स्मरण करता है और विचार करता है कि अब हमारा मंगल कैसे होगा। चिल्लाते हुए रुदन करते उच्च स्वर में यमराज के दूतों के साथ जा रहा है। 17 दिन तक प्रेत अकेला वायु वेग से चलता है। तंत्र 18वें दिन यमराज की पुरी में पहुंचने के लिए बताया ना कि पहले 16 पुरियां पार करनी पड़ती हैं, तो 18वें दिन वह पहली पुरी सोमपुरी में पहुंचता है। वहां पर तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान पुष्पभद्रान्दितार्च निग्रोधा प्रियदर्शनः। सोमपुरी में पुष्पभद्रा नाम की नदी बह रही है, निग्रोध नाम का राजा राज्य करता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जीव को यमराज के दूध विश्राम कराते हैं एक बड़ वृक्ष के नीचे बिठा करके। उस पुर में जब दूध विश्राम कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके पौत्रादिकों ने जो कृपा करके मासिक पिंडदान किया उसका उपभोग करता है, और उपभोग करने के बाद विचार करता है वहाँ पर बैठे बैठे अपने सुख को, जो पृथ्वी पर उसने अपने पत्नी के द्वारा सुख प्राप्त किया था, पुत्र के द्वारा, परिवार के द्वारा सुख प्राप्त किया था, उसी के बारे में विचार करके रुदन कर रहा होता है। तो इतने में वहाँ के यमराज के दूत और पहले जो प्रेत पहुँचे होते हैं वे सब उपस्थित हो जाते हैं और उसको उपदेश देते हुए कहते हैं कि क्वा धनम क्वा सुता जाया, क्वा धनम क्वा सुता जाया, क्वा सुहृद क्वा च बांधवा स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़म याहि चिरम पति। अय मूर्ख, कौन सा धन,
कौन से पुत्र, कौन सी पुत्री, कौन सी पत्नी, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है। जीव जो कर्म करता है उस कर्म का फल आप ही उपभोग करता है, उसमें कोई हिस्सा बटाने वाला नहीं है। अच्छा, मरने के बाद नहीं, जीते जी भी कोई हिस्सा नहीं बटाता है। जिसको हम अपनी पत्नी कहते हैं, जो हमारी पत्नी है, जिनके हमारे धर्म में जिनका हिस्सा है, जिनको हम अर्धांगिनी मानते हैं कि हमारे शरीर तक में जिनका अंश लगा हुआ है, उस वह धर्म पत्नी भी हमारे पाप कर्म में हिस्सा नहीं लेती है। हम जो धर्म करते हैं उसमें हमारी पत्नी का आधा हिस्सा है, और जो हमारी पत्नी धर्म करती है उसमें केवल हमको छठा भाग मिलता है, 94% उसका है। जो हमारी पत्नी पाप कर्म करती है उसमें हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो हम पाप कर्म करेंगे उसमें हमारी पत्नी हिस्सा नहीं लेती है। जैसे धर्म में नहीं, व्यवहार जगत में भी नहीं लेती हैं। मास्टर की पत्नी क्या बोलते हैं आप? मस्टाइन बोलते हैं ना। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टाइन बोलिएगा, चाहे अंगूठा टेके हो, मास्टर की पत्नी अपने आप को मस्टाइन मानती भी है। डॉक्टर की पत्नी को आला पकड़ने का ज्ञान न हो, वो अपने आप को डॉक्टाइन मानती है ना। चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, अपने आप को समझती। इनके घर पर जाइए मास्टरनी, डॉक्टरनी, हमारे घर पर जाइए हमारे पंडितानी को चाहे पत्रा पकड़ने का भी ज्ञान न हो, पंडितानी अपने आप को समझती भी है, संबोधन में लोग बोलते भी हैं। अच्छा, इनके घर पर जाइए आप, किसी को मास्टरनी बोले, किसी को डॉक्टराइन बोले, किसी को पंडिताइन बोले, तो आपको उठाएंगे बिठाएंगे, जल जलपान कराएंगे ना। और किसी चोर के घर पर जाइएगा, उसकी पत्नी को चोराइन कहिएगा, तब रोड पे दौड़ा के मारेगी। क्यों? चोरी करना अधर्म है, तो पत्नी हिस्सा नहीं लेती है। किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को औषधि प्रदान करना, यह धर्म है, तो पत्नी हिस्सा ले लेती है। मास्टर की पत्नी मस्टाइन तो बढ़ जाएगी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन बन जाएगी, लेकिन चोर की पत्नी चोराइन। तो जीते जी जो परिवारजन तुम्हारे कर्म में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो मरने के बाद कौन लेगा, क्यों लेगा? भगवान कहते हैं अबलाख्य मार्गोयम नहीं मृत्यम सुतत्वया पुराण संभवम वाक्यम किम जो विनाशुतम। इस संसार में न किसी का धन काम आता है और न किसी का पुत्र, न किसी का परिवार। अपने द्वारा अर्जित जो कर्म है वही कर्म जीव के साथ जाता है, उसी कर्म के द्वारा ही उसको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। परलोक के राही यमराज दूत कहते हैं, हे परलोक के राही जीव, तू ये नहीं जानता कि राहगीरों के बल संबल पाथे में ही होता है। जो यात्रा कर रहा है व्यक्ति, उसके घर पर कितना भी वैभव, कोई काम देने वाला, जब हम ट्रेन पर चले जाएंगे तो हमारे घर में कितना भी बढ़िया गद्दा हो, कितना भी बढ़िया कमरा हो, हमको वो ट्रेन में काम देगा। ऐसे जब ही ये जो हम यहाँ पर सुख भोग करें यहीं तक है, जब हम यात्रा करने लगेंगे परलोक की, तो ये सुख व्यवस्था, ये परिवार, ये बल, ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति हमारा साथ देने वाली नहीं है। केवल ट्रेन में चलते समय जो हमने अपनी बैग में सामान पैक करके सुरक्षित रख लिया है, वही काम हमको काम आवेगा। ऐसे ही उस मार्ग में यात्रा करने के पूर्व हमने जो धर्म रूपी धन संचित किया है, केवल एकमात्र वही धन हमारे संग में जावेगा। उसी कर्म के अनुसार हमको सुख या दुख की प्राप्ति होने वाली है, अन्य कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यह मार्ग तो बालक पर्यंत यमराज दूत कहते हैं सब जानते हैं। पापी प्राणी से कहते हैं कि अगर तुम कहो कि हम ये मार्ग नहीं जानते थे, तो बालक पर्यंत सब जानते हैं, क्योंकि पुराण की कथाओं में अनेक प्रकार से इसका वर्णन भी किया गया है। और यदि तुम कहो कि हम नहीं जानते हैं, तो तुमने पुराण की कथा नहीं श्रवण की, और जो पुराण की कथा नहीं श्रवण की है तो उसका भी दंड तुमको भोग करना ही पड़ेगा। यमराज के दूत कहते हैं, यहाँ इसने भगवान कहते हैं कि यहाँ इसने अथवा कृपा करके उनके परिवारीजनों ने जो मासिक प्रणदान दिया था, उस प्रणदान का उपभोग करके जीव आगे चलता है। फिर दूसरी पुरी सौरपुरी में पहुंचता है। वहां पर काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा राज्य करता है। वहां पर उस जंगम नाम के राजा को देख करके पापी जीव भयभीत होकर के विश्राम चाहता है। उस पुर में उसके परिवारीजनों ने जो त्रैपाक्षिक प्रणदान किया था, उस प्रणदान का अन्न जल उपभोग करते हैं और आगे चलते हैं। ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति त्रान्विताः। तुरंत ही शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन को जाता है। वहां भयंकर वनों को देख करके दुखी होकर के आप ही अकेले, कोई आगे पीछे उसको प्रताड़ना नहीं दे रहा है, आप ही शून्य हृदय होकर के रुदन करने लगता है। और दया से रहित यमराज के दूत उसको खींचते हुए जा रहे हैं। और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर के वहाँ से आगे बढ़ता है और बांधों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम के दूतों के द्वारा रस्सी में खिंचा हुआ आगे चला जाता है। 3रे महीने में गंधर्व नगर को प्राप्त होता है, वहाँ त्रैमासिक पिंड का उपभोग करता है और आगे चलता है। 4 महीने में शैलागमपुर को प्राप्त होता है। शैलागमपुर में उसके ऊपर बड़े बड़े भयंकर पर्वत खंडों की पत्थर के खंड की उसके ऊपर वृष्टि की जाती है। वहाँ पर 3रे महीने के पिंड का उपभोग करके जो आगे चलता है
और चतुर्थ मासिक पिंड का भोग करके सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर को प्राप्त होता है। वहाँ पर प्रेत बांधवों द्वारा दिए हुए पंचमासिक पिंड को भोग करके क्रूरपुर को जाता है। 5.5 महीने पर जो न्यून खांड मासिक श्राद्ध होता है वो क्रौंचपुर में उसका भोग करके आगे चलता है और चित्रभवन नामकपुर को प्राप्त होता है। वहां पर विजित नाम वाला यमराज का छोटा भाई राज करता है। विजित नाम के यमराज के छोटे भाई के भयंकर शरीर को देख करके पापी जी भयभीत होकर के भागता है और जैसे भागता है उसके सामने नदी आ जाती है। उसी नदी में कुछ नाविक लोग नौका लेकर के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वयम तरतु कामाय नाम वैतरणीम नदीम नाम आदाय संप्राप्ता यदि में पूर्णम यदि सम हे पथिक, हम आपको यह नदी पार कराने के लिए नौका लेकर के आए हैं। आप इस पर सवार हो जाइए और यह नदी पार कर जाइए, लेकिन यदि आपके पास कोई पुण्य पुंज हो तो उसका वर्णन करो। दानम वितरणम प्रोक्तम मुनि तत्वदर्शी, दान के द्वारा ही यह नदी पार की जाती है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने बताया है। इतम या तीर्थे यस्माद वैतरणी स्मृता, इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी नदी है। यदि त्वया प्रदत्ता गौसुदा नौर सरपति नानथेति वजस्ते सा श्रुत्वाहादिव भासते, अगर तुमने अपने जीवन में कभी गोदान किया हो तो उसका वर्णन करो। तुरंत नौका पर आरूढ़ हो जाओ और नदी पार कर जाओ। तम दृष्ट्वा कृते दानम पापात्मा तस्यामिति। इतना सुनते ही यमराज के दूतों के द्वारा नाविकों के द्वारा इतना सुनते ही पापी जीव यमराज के दूतों के पास में बंधा हुआ धरती पर गिर पड़ता है और हाथ करके उदन करता है कि मैंने दान नहीं किया। उस प्रेत को देख करके नदी खौलने लग जाती है। उसको देख करके प्रेत अत्यंत क्रंदन करता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया ऐसा पापात्मा वैतरणी नदी में डूबता है, अन्य लोग नहीं। तब आकाश मार्ग में चलने वाले यमराज के दूत उसकी नासिका में रस्सी फंसा करके गर्म जल में वाली उस वैतरणी नदियों में इस छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। खान मासिक पिंड का उपभोग करता है और भूख से पीड़ित होकर के रास्ते में चलता है। 7वें महीने में बहलादपुर को प्राप्त होता है। वहां पर पुत्रों के द्वारा 7वें मासिक पिंड का उपभोग करता है क्षीराज गरुण। फिर उस पुर को पार करके वह दुखद नाम के पुर को प्राप्त होता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख को प्राप्त करता है। वहाँ 8वें महीने के पिंडदान का उपभोग करता है और आगे बढ़ता है। 9 मास के पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए भयावह गुणों को देख करके स्वयं सुन हृदय वाला जो दुखी होकर के क्रंदन करने लगता है। उस पर को छोड़ करके भाई यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई के साथ शुतत भवन नामकपुर को प्राप्त होता है। वहां पुत्रादि को दिए पिंडदान जलांजलि प्राप्त करके सुखी नहीं होता है और 11वां मास जब पूर्ण होता है तब रुद्रपुर को प्राप्त होता है और पुत्रादि के द्वारा 11 मासिक पिंड का उपभोग करता है। सारे 11 मास के व्यतीत होने पर पयोवर्षण नामकपुर को प्राप्त होता है। वहां पर उनादिक श्राद्ध का उपभोग करता है। बीते पयोवर्षण नाम को प्राप्त होता है। वहां प्रेत को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और दुखी होकर के प्रेत उनादिक पिंड को खा करके आगे चलता है। और जब 11 मास पूर्ण होता है तो वार्षिक श्राद्ध में दिए हुए पिंडदान आदि का उपभोग करके यमराज के दूतों के साथ जो हस्त प्रमाण का शरीर था उसको त्याग करके अंगुष्ठ मात्र वायु आत्मा रूप जीव अपने कर्म का फल उपभोग करने के लिए यमराज की पुरी में प्रवेश करता है। हे पक्षी राजगणों, इस प्रकार यमराज के नगर में पहुंच करके अपने कर्म के अनुसार जीव दुख या सुख का उपभोग करते हैं। धर्मराज पूरे संत चतुर्द्वारान खेचर, धर्मराज की नगरी में 4 दरवाजे हैं। उनमें पूर्व पश्चिम उत्तर इन 3 दरवाजों से धर्मात्मा जीव प्रवेश करते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग से पापी जीव जिस प्रकार उपभोग करते हैं मैंने उन्हीं का वर्णन किया है। धर्मात्मा जीव सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। अश्विन पथि महाघोरे क्षुधा त्रिपुणिता यमदार प्रोक्ता की मुद्रिकी, और दक्षिण द्वार के मार्ग में श्रम से भूख से प्यास से अनेक प्रकार के पीड़ाओं का उपभोग करते जीव जैसे आता है मैंने उसका वर्णन किया। अब आगे आप क्या श्रवण करना चाहते हैं। श्री गुरु पुराणे सारुधारे यह मान प्रणाम हाथ में नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु हो। बोलो गदाधर भगवान की, गरुण भगवान की। आगे कथा कल श्रवण करते हैं। दोबारा भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरि 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 शरणम
कृपालु आपकी शरणम, दयालु आपकी शरणम, कृपालु आपकी, कृपालु आपकी शरणम, दयालु आपकी शरणम, कृपालु, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। बोलो गदाधर भगवान के, गरुण पुराण के, अपने अपने माता पिता के, गुरु गोविंद भगवान की। आपन आसन नीचे तनिक उठाओ, नीचे जल गिरा के माथे लगा लिए शक्कर।